संगत नेता वीरभद्र सिंह के दुर्विरोधी और यही है वो बयान देने वाले प्रतिभा सिंह के खिलाफ, जिन्होंने फिर काउंटर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो विधायक नहीं है वो भी वीरभद्र सिंह को सत्ता में रहते नहीं छोड़ते थे और इस बात तो विरोधी थे, बाहर बैठे हुए। डलहौजी का मुकाबला भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। यहाँ पर गौरव, डलहौजी में आशा कुमारी हार गई है, ये लगभग तय है। ये आप ये भी कहिए कि थोड़ा सा आसान हो गया कांग्रेस हाईकमान के लिए कि उनका एक मुख्यमंत्री वाला दावेदार थोड़ा डाउन हो गया। इतनी प्रबल दावेदार नहीं थी। हाँ, लेकिन ये कि कम से कम कैबिनेट में रैंक तो उनको जरूर मिल ही जाता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कांग्रेस हाईकमान के करीबी हैं। मुकेश अग्निहोत्री हैं, कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, ये भी बड़ा चेहरा है और बड़े चेहरों का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अगर कांग्रेस लगभग लग रहा है कि शायद नंबर अपने पूरे ले जाएगी, तो मुकेश अग्निहोत्री भी अपना झंडा लेकर जाएंगे कि मुख्यमंत्री वाली कुर्सी। ये भी कांग्रेस हाईकमान से काफी नजदीकी आए हैं इनकी। ये चेहरा बता रहा था कि पत्रकारिता के बाद भी बहुत अच्छा भविष्य है। पत्रकारिता से शुरुआत की चंडीगढ़ से। हाँ जी, मुकेश अग्निहोत्री की बात कर रहे थे। ये लाहौल स्पीति है, यहाँ से रवि ठाकुर जीत गए हैं। कांग्रेस की बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। रामलाल मारकंडा कैबिनेट मंत्री को हरा दिया। कैबिनेट मंत्री की विकेट डाउन। गिनले एक बार गिनले कौन कौन सा कैबिनेट मंत्री हार गया। सुरेश भारद्वाज गए और रामलाल मारकंडा चले गए। बाकी जितने कैबिनेट मंत्री हैं सब पीछे। हाँ, एक दो ठीक थे जो चल रहे थे आगे, बाकी तो लगभग पीछे। आगे चल रहे थे, विक्रम सिंह आगे चल रहे थे। अच्छा, जो जीत चुके विक्रम चौधरी है वो हार चुकी हैं और उसके बाद गोविंद सिंह ठाकुर बहुत पीछे चल रहे हैं। तो लगभग लग रहा है कि उद्योग मंत्री जीत चुके हैं। लीजिए एक और बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर है शिमला ग्रामीण से और विक्रमादित्य सिंह सुबह से लीड बनाए हुए थे और अब जीत भी हासिल कर ली है और इनकी जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित भी थी। सिंपैथी फैक्टर एक बहुत बड़ा इनके साथ जुड़ा हुआ था और काम इन्होंने अच्छा किया है और कहीं ना कहीं तेज तरार है, एक अच्छे ऑरेटर है। अपनी सीट है इनकी, मतलब अगर यहाँ इस सीट की बात करें तो वीरभद्र सिंह देखिए 2012 में यहीं से जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। 2017 में इनके बेटे को टिकट दिलाया, तब जीते और अब भी जीत गए। अब तो कह सकते हैं कि चलो सहानुभूति भी रही होगी कि परिवार का संबल बने जनता मतदाता वहां के लोग। तो शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के लिए बड़ी खबर, विक्रमादित्य सिंह जीत के रवि कुमार मेहता बीजेपी जिला अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाए। जैसी उम्मीदें पार्टी को थी वैसा नहीं कर पाए रवि कुमार मेहता, विक्रमादित्य सिंह को पछाड़ नहीं पाए। बड़ी जीत दर्ज की विक्रमादित्य सिंह ने। बिल्कुल सुदेश, एक और चैलेंज इनके सामने ये होगा कि इन्होंने जो कांग्रेस के गढ़ कहे जाते हैं, अगर मैं शिमला का जिक्र करूं, क्योंकि अगर आप अपने गढ़ में और खासतौर पर शिमला जैसे गढ़ में विक्रमादित्य या उनका परिवार जो पूरा है वीरभद्र का, अगर वो सीटें बहुत अपने हाथ में रखने में या फिर जीत दिलाने में कामयाब रहता है, तो फिर आपकी मजबूत दावेदारी होती है कि हाँ, हमने अपने गढ़ को बचाया है और हम स्टेट को चला सकते हैं। तो क्या ये सत्ता वीरभद्र परिवार के पास रहेगी? बड़ा चैलेंज है। हॉली लॉज के 47 ऐसे समर्थक थे जिन्हें टिकट मिला है और उनकी साख रखी विक्रमादित्य सिंह ने, क्योंकि कहीं जिद करके, कहीं लड़के की गुटबाजी कांग्रेस में शुरू से रही है, तो कहीं जिद करके उस गुटबाजी से लड़के अपने 47 समर्थकों को टिकट दिलवाया है। जो पैरामीटर होगा, अब अगर आंकड़ा सच में छू लिया जीत वाला, जो मैजिक नंबर है, अगर कांग्रेस से छू लिया तो जाहिर सी बात है पैमाना देखा जाएगा कि किसके कितने उम्मीदवार जीत कर आए हैं। ब्रेक लेनी है, उससे पहले एक अपडेट दे। हाँ बिल्कुल, 50 से बीजेपी के लिए राहत है जी। रीना जीत गई है, काफी कमजोर सीट थी लेकिन कांग्रेस की हारी है दयाल प्यारी को सहानुभूति वोट भी नहीं मिला, क्योंकि एक वीडियो मुझे अभी भी याद है कि कैसे फपक कर रो रही थी जब पहले चुनाव था यहाँ पर पछाद में। और इस बार कम से कम हम कह सकते हैं बीजेपी पछाद जीत गई है। और सुदेश, क्योंकि पछाद का जिक्र हो रहा है तो गंगूराम मुसाफिर का जिक्र करना जरूरी है। वे बहुत कदावर नेता कांग्रेस के थे लेकिन निर्दलीय चुनाव में उतरे थे, लेकिन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है कि 44 ऐसी सीटें थी, 44 आउट ऑफ 68, जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया। और अब कितनी प्रेजेंस विधानसभा के अंदर महिलाओं को मिलती है? यहाँ तो बहुत है, बहुत सारे एंकर्स हैं लेकिन तो कितनी मिलती है प्रेजेंस, ये बड़ा सवाल है। कैंडिडेट्स बहुत कम थी, एक तो पहुंच चुकी है रीना। इस हार का विश्लेषण होगा तो गंगूराम मुसाफिर को पकड़ा जाएगा। वो भी कहेंगे हक से, देखिए मैं मांग रहा था ना, मैं इतने सालों की राजनीति का अनुभव रखता हूँ, मेरी पकड़ है और मुझे टिकट नहीं दिया, तो देखिए परिणाम अब आपके सामने। भले अब सरकार बना ले लेकिन ये गिला शिकवा लेकिन देखिए उनके लिए ज्यादा बड़ा सेटबैक होगा जब पार्टी सरकार बना ले और आप अपनी सीट पर अपने ही पुरानी पार्टी के कैंडिडेट को हरवा दो, तो फिर उसका नतीजा ये हो जाता है कि पार्टी आपके कुछ नहीं देगी। अगर आप नहीं लड़े थे, आपने पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, पार्टी की सरकार बन गई, तो कोई ना कोई ओहदा तो आपके पास पहुंच ही जाएगा, लेकिन अब नहीं। बिल्कुल ये लगातार हम बताएंगे जी, बिल्कुल बताएंगे लगातार 68 की 68 विधानसभा सीटों पर क्या परिणाम कह रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है और किसकी बाजी बागियों ने पलट दिया। अपने जो फैसले थे वो उन पर हावी रहे। लगातार हमारी महाकवरेज जारी रहेगी, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के।
Myntra End of Reason sale is back. इससे बड़ा सेल नहीं मिले। अब तक के रुझानों में कांग्रेस को बढ़ा तो 29 सीटों पर बीजेपी तो कांग्रेस 36 सीटों के साथ चल रही है आगे। रुझानों में बढ़त के बाद कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर। सूत्रों के हवाले से खबर, विधायकों को कहीं और ले जाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। कहा आलाकमान तय करेगा सीएम, वीरभद्र मॉडल से चलेगी सरकार। शिमला में सीएम जयराम के आवास पर बढ़ी हलचल। ओक ओवर में सीएम से मिलने लगातार पहुंच रहे हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े भी ओक ओवर में मौजूद। चुनाव हारे बीजेपी के दो कद्दावर मंत्री। कुसुम्पटी से शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हारे। शाहपुर सीट से मंत्री सरविन चौधरी को मिली मात। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिमाचल में मतगणना केंद्रों पर जारी रही वोटों की गिनती। 412 उम्मीदवारों की किस्मत का हो रहा है फैसला। सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 पर खास कवरेज जारी। सभी सीटों पर पल पल का हाल बताने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर तैनात। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और स्वागत के साथ साथ अपडेट लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं और हिमाचल के चुनाव को लेकर इस समय नजर सबकी है, लेकिन इस नजर के बीच क्या कोई बड़ा उलटफेर अगले एक घंटे में हो सकता है उसके ऊपर ही नजर होगी, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के पास बेशक नंबर्स हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा आगे है इस तरह से नहीं लग रहा, क्योंकि इस समय भी कांग्रेस के पास देखिए 37 नंबर और बीजेपी के पास है 29। मतलब यह है कि अगर कांग्रेस के लिए हल्का फुल्का ऊपर नीचे कुछ हुआ तो फिर खेल एक बार फिर से बदल सकता है। और यही अंदेशा है जिसकी वजह से अब आलाकमान भी पूरी तरह से हरकत में आ चुका है। आलाकमान की तरफ से फिलहाल तो फरमान यह है कि अपने विधायकों को समेटकर
कहीं निकल जाइएगा ऐसी सुरक्षित जगह पर जहां अमित शाह जैसे तेज तर्रार राजनीति के चाणक्य की नजर ना पड़े। बड़ा खेमा हिला हुआ है, डरा हुआ है कांग्रेस का। भले ये आंकड़ा रुझानों का कह रहा हो कि उनके हक में जनादेश आता नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल तस्वीर आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करें तो 27 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे, तो 38 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इससे बीच एक बड़ी खबर उसका रुख करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र हो रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग पर भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान, जो मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे पास खबर है कि